मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम जो है तीसरे अध्याय का प्रथम पाद पढ़ रहे हैं। हमने परसों जो है परसों शायद पढ़ाया था ना जी, परसों नमो वरी वश्चित्रंग क्यच यहाँ तक पढ़ा दिया था। यहाँ तक हम लोगों ने विचार कर लिया था 3:19 तक। आज जो है 3:20 से प्रारंभ करेंगे। उच्च भांड चिवरानिंग ये है। उच्च भांड चिवरात अकारांत नपुंसक लिंग। उच्च भांड चीवर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। णिंग नकारांत पुंलिंग णिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास है पुच्छम च भांडम च चीवरम च इति पुच्छ भांड चीवरम माने समाहार द्वंद्व समास है। एतेषां समाहारः पुच्छ भांड चीवरम तस्मात् पुच्छ भांड चीवरात ये समाहार द्वंद्व समास है। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है वाकी और प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है। कर्मणः की अनुवृत्ति आ रही है। कर्मणो रोमंथ तपोव्यवर्ती चरों से जो है कर्मणः की अनुवृत्ति आ रही है। और करणे मैंने शब्द वैर कलहा भ्र कर्म मेघेभ्य करने 3:17 जो है इसे करने की अनुवृत्ति आ रही है। और धातु कर्म समान करते का दीक्षायाम से जो है वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो वा कर्मणः करणे और प्रत्यय परश्च इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया कि कर्म भूतेभ्यः या कर्म भूतात पुच्छ भांड चीवरात शब्दात परः निंग प्रत्ययो भवति विकल्पेन करणे अर्थे। करणे माने करोति अर्थे। कर्णम वहां पर जो है पीछे भी हमने पढ़ाया था, बताया था कि वहां पर कर्ण का अर्थ है करोति। कर्णम में क्री धातु से जो ल्युट प्रत्यय हुआ है वह भाव अर्थ में न होकर के कर्ता अर्थ में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। ये आप प्रमाण के रूप में आप जो है वासुदेवन जी और वसुधा जी ध्यान रखेंगे कि यही बात ये करणे माने शब्द वैर कलहा भ्रकर्ण मेघे भ्य करणे
तो वहां पर करण जो है, करण से जो क्री धातु से ल्यूट पर के कर्णम बना और उसी का सप्तमी में कर्णे है। तो यहाँ पर करण का अर्थ जो है क्रियते अनेन नहीं है, करोति इति करणम, ऐसा है। बालबोध जी ध्यान रखिएगा, करोति इति करणम, करण जो है ल्यूट प्रत्यय केवल भाव अर्थ में नहीं होता या करण अर्थ इत्यादि में नहीं होता, उस समय तो होता ही है, परंतु कर्ता अर्थ में भी होता है, इसलिए करने का अर्थ है करोति। करने का क्या अर्थ है जी? करोति। हाँ करोति, करोति माने कर्ता अर्थ में बता रहा है, यहाँ पर कर्ता है। तो यहाँ पर इसी बात को, तो यहाँ पर अर्थ क्या होगा, बस एक बार याद दिलाने के लिए मैंने केवल कर दिया हूँ कि मस्तिष्क में ध्यान रहना चाहिए आपको कि ल्यूट प्रत्यय यही इसी प्रमाण से कि मैंने कर्ता अर्थ में भी होता है, केवल भाव या अन्य कर्ता से भिन्न इत्यादि में ही नहीं होता, कर्ता अर्थ में भी होता है। तो अर्थ हो गया कि कर्म, आप यदि बहुवचन में करना चाहेंगे पुच्छ भांड चीवरात अपने तरफ से, तो कर्म भूतेभ्य पुच्छ भांड चीवरेभ्य शब्देभ्य परः करने अर्थे अर्थात करोति अर्थे निंग प्रत्ययो भवति विकल्पेन, करने अर्थे माने करण विशेष अर्थे, करोति विशेष अर्थ में। तो करोति माने करना, या यदि यहाँ पर एक चीज को ध्यान ये रखना है, करोति करना माने करता है, ये क्रिया अर्थ में, क्रिया यदि कर्णम भाव अर्थ भी यदि हम लेते हैं कर्णम, तो यहाँ पर माने करना क्रिया को बता रहा है। यदि भाव अर्थ में लेंगे तो भाव में माने करने अर्थ में, करना अर्थ हो गया, ये क्रिया अर्थ को बता रहा है कि क्रिया विशेष अर्थ हो गया, क्रिया विशेष को कहने में। और करने करोति करता है, ये ऐसा अर्थ में, तो करोति में ती प्रत्यय जो है वहां पर कर्तार्थ में हो गया, तो उस रूप में भी कह सकते हैं। तो उदाहरण है इसका, जैसे पुच्छ है, पुच्छम उदस्यति इति उत्पुच्छयते गौः, पुच्छम उदस्यति इति उत्पुच्छयते गौः। ऐसे ही पुच्छम पर्यस्यति परिपुच्छयते गौः। तो एक बार पुच्छम उदस्यति ही रहेगा, एक बार पुच्छम पर्यस्यति ही रहेगा, और फिर जो है जब निंग प्रत्यय हो जाएगा तो उत्पुच्छयते परिपुच्छयते ये हो जाएगा। ऐसे भांड शब्द से जो है, भांड जो शब्द है जगह भांडानी समाचिनो मने भांडानी या भांडम समाचिनोति इति संभांडयते, और चीवरम परिदधाति इति संचीवरयते भिक्षुः। ये तो यहाँ पर पुच्छ भांड और चीवर शब्द से, पुच्छ भांड और चीवर शब्द से जो निंग प्रत्यय हुआ विकल्प से, तो पुच्छ का क्या अर्थ है, भांड का क्या अर्थ है, चीवर का क्या अर्थ है, ये समझना जरूरी है। तो पुच्छ जो शब्द है माने पुच्छ जो है पुच्छ का अर्थ होगा उत्क्षेपण और परिक्षेपण करना। माने पुच्छात उदसने पर्यवसने वा,
माने पुच्छ शब्द से जो निंग प्रत्यय होगा वो उदसन अर्थ में और पर्यसन अर्थ में होगा, और भांड शब्द से जो निंग प्रत्यय होगा वो समाचयन अर्थ में होगा, और चीबर शब्द से जो निंग प्रत्यय होगा वो जो है वो है अर्जन और परिधान अर्थ में होगा। इसलिए चीवरात अर्जने परिधाने वा, मुने पुच्छात निंग प्रत्यय उदसने पर्यवसने अर्थे वा भवति, और भांडात समाचयने अर्थे भवति निंग प्रत्यय, और चीबरात अर्जने परिधाने वा अर्थे निंग प्रत्यय भवति। माने पुच्छ, भांड और चीबर शब्दों से जो निंग प्रत्यय होगा तो करोति विशेष अर्थ में हुआ। करोति विशेष अर्थ क्या हुआ जी? क्रिया विशेष अर्थ में जो है, करने विशेष अर्थ में, क्रिया विशेष अर्थ में, जब हम करण अर्थ भी लीट प्रत्यय करण अर्थ में माने भाव अर्थ में लिए सीधे कर्णम, तो क्रिया विशेष को कह रहा है। तो यहाँ पर क्रिया विशेष क्या? क्रिया विशेष क्या? तो वह क्रिया विशेष हुआ पुच्छ शब्द से उत्क्षेपण और परिक्षेपण करना, जो क्रिया विशेष है इस अर्थ में हुआ है। और हो गया कि पुच्छम उदस्यति पुच्छम पर्यस्यति, माने पुच्छ तो कहते हैं पूंछ को, पूंछ को संस्कृत में पुच्छ कहते हैं। पूंछ, गाय इत्यादि का जो पूंछ है तो वो जो है वो उसको पुच्छ कहते हैं संस्कृत में। तो पुच्छम उदस्यति तो उत्क्षेपण अर्थ है, उत्क्षेपण किया हुआ ऊपर उठाने को, तो गाय पूंछ को ऊपर फेंकती है। उत्क्षेपण एक करोति विशेष अर्थ हो गया, करती है माने करना विशेष अर्थ हो गया उत्क्षेपण। तो गौ पुच्छम उदस्यति, गाय पूंछ को ऊपर फेंकती है। तो गाय पूंछ को ऊपर फेंकती है या ऊपर उठाती है, उत्क्षेपण जो अर्थ हुआ। तो ये जो है क्रिया विशेष हो गया, अर्थात करण विशेष, करोति विशेष अर्थ हो गया, करोति विशेष अर्थ हो गया। करता है माने वह ऊपर उठाने का कार्य करती है, गाय अपने पुच्छ को ऊपर उठाने का कार्य करती है। तो ये विशेष हो गया करोति विशेष। और ऐसे ही कि पुच्छम पर्यस्यति गौहु, तो परि कहते चारों तरफ को, अस्यति फेंकता है, असुक्षेपणे, उदस्यति जो है असुक्षेपणे धातु है, और पर्यस्यति में परि उपसर्गपूर्वक असुक्षेपणे धातु है। तो उदस्यति उत माने ऊपर, अस्यति माने फेंकता है, तो पुच्छ को ऊपर फेंकता है गौ। फेंकता है जब मैं बोल रहा हूं तो बैल रूप में गौ लीजिएगा, और फेंकती है तो वो फिर गौ जो है स्त्रीलिंग। तो गौ जो है पुच्छ को उत माने ऊपर, अस्यति माने फेंकती है, तो उदस्यति, पुच्छम उदस्यति। और पर्यस्यति तो परि माने परितः चारों ओर, तो गौ जो है पुच्छ को चारों ओर फेंकती है, माने सब ओर फेंकती है, चारों तरफ चलाती है। ऐसा होता है ना, आप जैसे जाएंगे गाय के सामने तो कभी ऊपर फेंकेगी पूंछ, कभी चारों तरफ फेंकेगी। तो ये है पुच्छम उदस्यति, माने पुच्छ को ऊपर फेंकती है। पुच्छम पर्यस्यति, पुच्छ को चारों तरफ फेंकती है, चारों तरफ चलाती है। तो उदस्यति में हो जाएगा उत्पुच्छयते, और पर्यस्यति में हो जाएगा परिपुच्छयते। तो उत उपसर्गपूर्वक है, पुच्छ है, अम आ गया, निंग प्रत्यय हो गया। तो कर्मभूत जो है पुच्छ शब्द है, और इससे यहाँ पर निंग करोति विशेष अर्थ हो गया। करोति विशेष माने यहाँ पर
माने उदसन अर्थ हो गया, उदसन अर्थ हो गया। तो पुच्छ उत उपसर्ग पुच्छ अम निंग अनुबंध लोप, अनुबंध का हो जाएगा ई, और अम इत्यादि इत्यादि सब कर देंगे सुपुधात तादविद कहे तो उत पुच्छ ई अचिन्हम प्रसंजम उत पुच्छी, और लट ले आएंगे, सप ले आएंगे, सबको मान करके ई को गुण हो जाएगा, उत्पुच्छे बन जाएगा, और अहे चोयाबा कर देंगे उत्पुच्छय, तो है आत्मनेपद उत्पुच्छयते, निंग होने के कारण अनुदात्त की तात्पर्य से आत्मनेपद हुआ है। तो उत्पुच्छयते माने उत्पुच्छयते का मतलब है कि पुच्छम उदस्यति, उत्पुच्छयते। और ऐसे ही क्या कहते हैं परिस्यति, पर्यस्यति, परि इको नची पर्यस्यति, तो गहु पुच्छम पर्यस्यति, तो यहाँ पर ये जो है कि परिपुच्छयते ये बन गया। और भांड शब्द से भांड शब्द से जो निंग प्रत्यय होगा वो बताया समाचयन अर्थ में है। तो भांडानी समाचिनोति या भांडम समाचिनोति, तो भांड जो है, भांड को भांड, भांड का अपभ्रंश है भांड, भांड, भांड का अपभ्रंश है भांड। हमारे तरफ जो है, जो एक मिट्टी का जो कुम्हार होता है वो भांड कप की तरह जो छोटे छोटे बनाते हैं, बड़े भी घड़े की तरह भी बनाया जा सकता है, पर तो भांड इत्यादि में चाय, बंगाल इत्यादि में चाय पिया जाता है। तो भांड जो है वो भांड को कह सकते हैं। और या भांड कोई पात्र हो गया, वही पात्र हो गया, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। तो अर्थ क्या हो गया जी, भांडम समाचिनोति या भांडानी समाचिनोति। तो समाचिनोति सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, और ची चयने धातु है। तो क्या हो गया, सम माने अच्छी तरीके से, आ माने पूर्ण रूप से, चयने माने चयन करता है, चयन करना। तो अर्थ हो गया कि जैसे कुंभकारः भांडानी समाचिनोति, कुंभकारः भांडम समाचिनोति। तो अर्थ हुआ कि कुम्हार जो है, भांड जो पात्र है, भांड जो है, उसको समाचिनोति अच्छी तरीके से, पूर्ण रूप से, अच्छी तरीके से चिनोती चयन करता, अर्थात ठीक तरीके से रखता है, यह अर्थ हुआ। ठीक तरीके से ठीक ठीक रखता है। तो ये भांडानी समाचिनोति थी, संभांडयते, ये हो गया। इसमें कोई विशेष नहीं है। जैसे उत्पुच्छयते हो गया, तो वैसे सम उपसर्ग है, सम है और भांड है, उससे अम ले आएंगे, निंग ले आएंगे, फिर जो है यहाँ पर सम भांड निंग अम इत्यादि सबका लोप हो जाएगा। सम भांड ई है, और भांड के ड का अ हो जाएगा, का लोप हो जाएगा। अनिटादि आर्धातु पर निर्णिटी है ना जी, अनिटादि आर्धातु के निर्णित तो नी का लोप करता है। यहाँ पर जो है संभांड निर्णिटी क्या कहता है जी, निर्णिटी निर्णिटी, वो तो अनिटादि आर्धातु के प्रति नी का लोप करता है, वो तो नी का लोप करता है। यहाँ पर नी का तो लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर अ का जो है अतोलोप, अतोलोप क्या करता है, अकारांत अंक के अंतिम वर्ण का जो है लोप करता है।
कित गित के परिच्छेद गित है यहाँ पर ना, तो अतोलोप लग जाएगा। अतोलोप कितने नंबर सूत्र है जी? तीसरा अध्याय, सॉरी छठा अध्याय चतुर्थ पाद। देखिए तो कितने नंबर सूत्र है? छठा अध्याय चतुर्थ पाद का कितने नंबर सूत्र है? 6-4 वही करेगा आकार का लोप, तो कोई अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। बालबोध जी, आतोलोप देखो कितने नंबर सूत्र है? 48। कितने हैं? 48। 6-4 48। अच्छा जी, 6-4 48। तो अतोलोप, हाँ, तो अकारांत अंग का जो है लोप होता है आर्धातु के परे। ठीक है, अकारांत अंग का लोप होता है आर्धातु के परे रहते हैं। तो आर्धातु किसे कहते हैं? तिंग सित से भिन्न, जो तिंग और सित से जो भिन्न प्रत्यय है वो आर्धातुक है ना जी। तो निंग प्रत्यय आर्धातुक हो गया ना? तो तिंग नहीं है। हाँ जी, तो तिंग नहीं है। हाँ, तो तिंग और सित से भिन्न है ना, तो आर्धातुक हो गया ना जी। हाँ जी। परंतु वो करता है धातु के अधिकार में, जो तिंग और सित से जो भिन्न प्रत्यय है। तो यहाँ पर धातु का तो अधिकार तो है नहीं। हाँ जी। यहाँ पर जो है सनातनता धातु। हाँ, सनाद्यंत धातु तो है। हाँ। सनाद्यंत धातु तो है। तो ये जो पीछे निच प्रत्यय जो आया है, निच निच की हमने सिद्धि की हुई है ना जी। ये जो हेतुमती च इत्यादि से जो हमने निच प्रत्यय किया है ना, तो जो है धातु संज्ञा निजंत की सिद्धि हमने आपको कहाँ बताया था? कहाँ पर आया है निच इत्यादि की सिद्धि? ये या कल में इसमें जो निच जो है ना, हेतुमती च इत्यादि जो आगे, हालांकि आगे आने वाला हेतुमती स्थान है कि देवदत्तम कटम को यजदत्तम प्रेरयति कटम कार्यति यजदत्तेन देवदत्तेन यजदत्तः इत्यादि। पीछे किस सूत्र पर हमने आपको निजंत की सिद्धि की है? ये अ का लोप, ये अतोलोप ही अभी, क्योंकि जो है तिंशित से जो भिन्न प्रत्यय है उसकी आर्धातुक संज्ञा, तो निंग प्रत्यय
आर्धातुक है, परंतु ये जो है निंग प्रत्यय आर्धातुक मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि धातु के अधिकार में है ही नहीं। धातु और एकाच आगे जो है वो तो होगा, परंतु यहाँ पर धातु के अधिकार में नहीं है। एक ठीक है नया धातु बनता है, परंतु धातु पुच्छ शब्द से आया हुआ है। यस्येति जो क्या कहता है, इकार और तद्धित के परे रहते, इवर्णांत और अवर्णांत भाव संज्ञक अंग का लोप होता है। तो यहाँ पर पुच्छ जो है और नी है, तो ये इकार परे है ना जी, यस्येति इकार और तद्धित, ठीक है। यस्येति च लग जाएगा, क्या लग जाएगा जी, यहाँ पर वो नहीं लगेगा, अतोलोप नहीं लगेगा, क्योंकि यस्येति च इकार और इकारे तद्धित च पड़ता है, इकार और तद्धित के परे, तो यहाँ पर निंग जो है इकार है, इस इकार के परे रहते अवर्णांत भाव संज्ञक अंग। अच्छा जी, नहीं तो अवर्णांत भाव संज्ञक को करता है, भाव संज्ञक के वो जो है भाव संज्ञक अंग को जो है करता, परंतु भाव संज्ञा किसकी होती है जी, भाव संज्ञा तो होती है स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान भिन्न जो स्वादि प्रत्यय परे है, सर्वनाम स्थान भिन्न जो स्वादि प्रत्यय हो, तो स्वादि तो निंग तो स्वादि प्रत्यय है नहीं, निंग जो है स्वादि प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है, सेतीचा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वर्णांत और वर्ण भाव संज्ञक अंग का लोप होता है, इकार और तद्धित के परे रहते, तो वो तो स्वादि स्व सर्वनाम स्थान जो सु औजस वाला जो है वो होगा, वो भी नहीं होगा, वो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इस पर जो है मैं आपको कल इस पर फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी, नहीं वो तो वृद्धि करता है, वो तो जो है वो तो वृद्धि करता है, ये नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा। ये अच्छा जी, अतोलोप जो है अतोलोप ही होगा, अतोलोप ही कीजिए। तिंग वहां पर जो सामान्य रूप से तिंग से भिन्न जो प्रत्यय है उसकी जो है आर्धातुक संज्ञा, इसलिए यहाँ पर निंग निच इत्यादि प्रत्यय जो है आर्धातुक हो गया। हाँ यही होगा कि अतोलोप जो है ये आर्धातुकम शेषः तिंग से भिन्न प्रत्यय आर्धातुकम भवति, तिंग और सिद्ध से भिन्न प्रत्यय जो है आर्धातुक होता है, तो तिंग से सार्धातुकम आर्धातुकम से, ये कितने नंबर सूत्र है, ये 3-4 है ना जी, 3 और 3-4 है, यही होगा, अतोलोप ही होगा, क्योंकि आर्धातुक के पर तो निंग आर्धातुक है, क्यों आर्धातुक है, क्योंकि तिंग से भिन्न प्रत्यय है। ये आर्धातुकम से कहाँ सूत्र है, तिंग से सार्धातुकम आर्धातुकम से कितने नंबर सूत्र है, 3-4 कितने नंबर सूत्र है बालबोध जी, तिंग वही है, तिंग सिद्ध सार्धातुकम आर्धातुकम से, तिंग और सिद्ध से भिन्न जो प्रत्यय है, तिंग और सिद्ध की सार्धातुक संज्ञा है, और तिंग सिद्ध से जो भिन्न प्रत्यय है उसकी आर्धातुक संज्ञा है। तो देख लीजिएगा कितने नंबर सूत्र है, ये मिल गया, तिंग से सार्धातुकम जो है 3-4 113 नंबर सूत्र है। तो यह कि धातु से विहित जो तिंग और सिद्ध प्रत्यय है, ऐसा इसका अर्थ है कि धातुर विहित
विहिता तिंशितश्च प्रत्यय दासाधातु संज्ञका भवन्ति। और आधातुकम शेषक अर्थ हुआ कि धातु विहिता तिंशित भिन्ना प्रत्यय आधातु संज्ञका भवन्ति, ये इसका अर्थ है। तो धातु से विहित, तो आपने ठीक ही कहा था, क्योंकि ये तो पुच्छ जो है ना, धातु से विहित जो है, तिंग और शीत जो प्रत्यय है उसकी आर्धातुक संज्ञा, तिंग और शीत जो है उसकी जो सार्वधातुक संज्ञा होती है। और धातु से विहित जो प्रत्यय हुआ, तो ये क्या है, पुच्छ अम जो हुआ, क्या ये पुच्छ अम निंग तो धातु है, पुच्छ अम निंग तो धातु है, धातु से जो हो, परंतु पुच्छ धातु नहीं है, पुच्छ धातु नहीं है। तो यहाँ पर अतोलोप कैसे लगेगा फिर? अतोलोप कैसे लगेगा? अतोलोप तो फिर नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अतोलोप तो कहता है कि अकारांत अंक के अंतिम वर्ण का लोप होता है आर्ध धातु के परे रहते, जबकि ये जो है आर्ध धातुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निंग आर्ध धातुक से विहित नहीं है, आर्ध धातु से विहित नहीं है। चलिए जी, मैं इसका जो है कल इसका समाधान दूंगा, इस पर और हम विचारेंगे, कल इसका समाधान देंगे। आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो पुच्छ माने उत्पुच्छयते परिपुच्छयते, पुच्छ निंग है और छकार उत्तरवर्ती आकार का जो है लोप हो गया है, और फिर पुच्छी बना है, पुच्छयते हो गया। अच्छा जी, अब आगे है मुंड मिश्र लक्षण लवन व्रत वस्त्र अल कल कृत तुष्टेभ्यो निच। तो अकारांत नपुंसक लिंग मुंड मिश्र लक्षण लवन व्रत वस्त्र हल कल कृत तुष्ट शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, और निच जो है चकारांत नपुंसक पुंलिंग निच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है मुंडश्च मिश्रश्च श्लक्ष्णश्च लवणं च व्रतं च वस्त्रं च हलश्च कलश्च कृतं च तुष्टं च। तानि मुंड मिश्र श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुष्टानि। तेभ्यः मुंड मिश्र श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुष्टेभ्यः। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, वाक की कर्मण करने और प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ वही हो गया कि कर्म भूतेभ्यः मुंड मिश्र श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुष्ट इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः परः करणे अर्थे अर्थात करोति अर्थे करोति विशेषे अर्थे विकल्पेन निच प्रत्ययो भवति। विकल्प से निच प्रत्यय होता है। मुंडम करोति इति मुंडयति, मिश्रम करोति इति मिश्रयति, श्लक्षणम करोति इति श्लक्षणयति, लवणम करोति इति लवणयति, व्रतम करोति इति व्रतयति, पयो व्रतयति माने
व्रतम करोति इति व्रतयति, माने पयो व्रतयति ब्राह्मणः। वृषलान्नम माने वृषलान्नम व्रतयति ब्राह्मणः। तो मुंड मिश्रण सलक्षण लवण व्रत वस्त्र का, वस्त्रम करोति संवस्त्रयति, हलिम गृह्णाति हलयति, कलिम गृह्णाति कलयति, कृतम गृह्णाति कृतयति, तुस्तम या तुस्तानी विहंति विस्तु मन विस्तुस्तयति केशान भिक्षु। तो यहाँ पर एक एक करके देखिए। पहले चलते हैं मुंड। मुंड शब्द से मुंड अम और नीच है। पूर्वाभ्यास सब कुछ लोप इत्यादि करके मुंड ई हो गया और मुंड ई करके फिर अ का लोप हो गया है, डकार उत्तरवर्ती अकार का लोप हो गया है। किससे लोप होगा हमारे दृष्टि में? तो क्योंकि जो धातु से विहित तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर निच की आर्धातु संज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो अकार का लोप किससे हुआ है, ये कल इस पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर यही मान के चल रहे हैं कि मैंने डकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो गया है। चलते क्या ये है ही, पर तो किससे हुआ है कल आपको बताएंगे हम। तो मुंडी है और सप्ति पा करके मुंडयति बन जाएगा। तो मुंडयति कहते मुंडम करोति, मुंडयति माने मुंडन करता है, मुंडन करता है, मुंडयति मुंडन करता है। देवदत्तः यजदत्तम मुंडयति। ऐसे ही मिश्रम करोति मिश्रयति, मिश्रण करता है, ऐसे बन जाएगा। श्लक्षणम करोति श्लक्षणयति, निर्मल करता है। श्लक्षण कहते हैं निर्मल को, पवित्र, निर्मल करता है, पवित्र करता है। ऐसे लवणम करोति लवणयति, नमकीन बनाता है। लवणयति माने नमकीन बनाता है। व्रतम करोति व्रतयति, तो व्रतम करोति व्रतयति। तो यहाँ पर इस चीज को समझना है कि व्रतम, तो व्रत शब्द से भोजन अर्थ में और उससे निवृत्ति माने व्रतात भोजने अर्थे और तन निवृत्तौ च अर्थे। माने व्रत शब्द से जो हम निच प्रत्यय करेंगे भोजन अर्थ में करेंगे और भोजन से निवृत्ति अर्थ में करेंगे, दोनों अर्थ में हो जाएगा। तो क्योंकि व्रत का मतलब यही होता है ना, व्रत जैसे लोक व्यवहार में हम देखते हैं ये व्रत किया हुआ है। तो व्रत किया हुआ है तो क्या है, व्रत में वो क्या करते हैं, व्रत में जो है भोजन करते भी हैं और भोजन को छोड़ते भी हैं। तो भोजन को छोड़ते हैं, जैसे चावल इत्यादि को छोड़ दिया और फल इत्यादि को खा लिया, ये दोनों चीज होता है ना जो उसमें व्रत में। तो व्रत अनेक तरीके के हैं, हालांकि व्रत नाम कर्म, व्रत कहते हैं कर्म को। तो व्रत में क्या होता है, व्रत शब्द से यहाँ पर जो निच प्रत्यय होगा वह भोजन अर्थ में और उससे निवृत्ति अर्थ में। तो अर्थ क्या हो गया, व्रतयति। तो व्रतम करोति, व्रतयति का मतलब कि व्रत करता है। देवदत्त व्रत करता है मतलब देवदत्त भोजन करता है, देवदत्त व्रत करता मतलब भोजन से निवृत्त होता है, दोनों अर्थ हो जाएगा। इसलिए पयो व्रतयति ब्राह्मण, ऐसा है ना जी। ब्राह्मण जो है दूध से व्रत करता है, दूध का व्रत करता है मतलब दूध पीता है। यहाँ पर पीना अर्थ हो गया, खाना अर्थ हो गया। और वृषलान्नम व्रतयति, ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है वृषलान्न को, ब्राह्मण जो है वृषल के जो अन्न है उसको छोड़ता है,
उसका वर्जन करता है, उसका त्याग करता है। तो यहाँ पर अन्न को भोजन न करने में, वृषल जो भी, वृषल का मतलब हुआ कि जो मांस मछली खाने वाला व्यक्ति है, जो निम्न कोटि का व्यक्ति कहते, निम्न कोटि का व्यक्ति का मतलब कि मांस मछली खाने वाले, गंदे रहने वाले, इसको पहले जमाने में निम्न कोटि कहा जाता था, इसको नीच कहा जाता था, जो मांस मछली खाने वाला होता था। तो वृषलान्नम व्रतयति ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो है वृषलान्न को, जो नीच व्यक्ति है, नीच के अन्न का वर्जन करता है, त्याग करता है, तो वह व्रतयति जो है उसके भोजन के निवृत्ति अर्थ में हो गया। और पयो व्रतयति ब्राह्मण, ब्राह्मण दुग्ध का व्रत करता, दुग्ध पान का व्रत करता है, ये यहाँ पर खाने अर्थ में हो गया। और वस्त्र शब्द से जो निज प्रत्यय होगा तो समाच्छादन अर्थ में होगा, वस्त्रा समाच्छादने अर्थ निज प्रत्यय भवति, ये कर्ता क्रिया विशेष हो गया। हाँ, तो वस्त्रम करोति संवस्त्रयति, तो वस्त्रम करोति संवस्त्रयति माने वस्त्र समाच्छादन, माने वस्त्र का आच्छादन करता है, वस्त्र धारण करता है, ये अर्थ हुआ, वस्त्र से ढकता है, ये अर्थ हो गया। और हलिम गृह्णाति इति हलयति, तो हल जो है हल को ग्रहण करता है, हलिम गृह्णाति, हली माने जो खेत जो जोता जाता है तो उसमें हल होता है, हल बैल इत्यादि से जोता जाता है। तो वहां पर हल जो है, बड़े हल को संस्कृत में हली कहते हैं, हली उसको कहते हैं हल, हली। तो छोटे को हल कह देंगे, बड़े को हली कह देंगे। तो हलिम गृह्णाति थी हलयति, हल को ग्रहण करता है, बड़े हल को पकड़ता है, यह अर्थ हो गया। महद हलम, महद हल को हली कहते हैं। वैसे हल संस्कृत शब्द है हलम, जिसको हम लोग हमारी भाषा में भी हल ही कहते हैं उसको। तो हल को पकड़ता है, या हली कहेंगे तो बड़े हल को हली कहेंगे, छोटे हल को हल कहेंगे। हलम गृह्णाति हली गृह्णाति। ऐसे कलिम गृह्णाति कलयति, कलिम गृह्णाति थी कलयति, तो जो कली है उसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, ग्रहण करता। तो कली कहते हैं जो बड़े, जो कली नाम का कोई पाशा, जैसे जुआ इत्यादि में जो पाशे इत्यादि का काम करते हैं ना जी, तो कली नामक जो पाश है, पासे हैं, उसको ग्रहण करता है। ऐसे कृतम गृह्णाति कृतयति, कृत नामक, ये सब नाम उस समय होगा, कली नामक पास, कृत नामक पास। तो कृत नामक जो पास है उसको ग्रहण करता है, तो कृतयति। या कृत माने किए हुए जो है, ऐसा भी किए हुए को ग्रहण करता है। जो कुछ भी किया हुआ है तो वो फल रूप में हो गया। भाई हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं किए हुए को, तो कृतम स्मरा, तो कृतम का अर्थ जो है किए हुए को ग्रहण करता है, कृतयति ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। या कलिम गृह्णाति, कली को ग्रहण करता है, तो कली के और भी जो अर्थ होगा वो भी हो सकता है, परंतु कली नामक पासा भी यहाँ प्रथम वृत्ति में कली नामक पाश को पकड़ता है, ऐसा है दिया है। और कृतम गृह्णाति किए हुए को, तो किए हुए माने किए हुए जो फल है, कृतयति फल को ग्रहण करता है, या कृत नामक पासे को ग्रहण करता है। ऐसे ही तुस्तम तो माने यहाँ पर तुस्तानी विहंती वितुस्तयति केशान, तो तुस्तानी विहंती वितुस्तयति केशान भिक्षु, भिक्षु जो है वितुस्तयति माने अलग अलग करता है केशों को, केश माने जटा रूप में है, जटी भुजु केश है, उसको अलग अलग करता है भिक्षु। या कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए लंबे लंबे केश है, महिलाएं के अंदर भी जो लंबे लंबे केश, अब उसको एक साथ एवं तो उसको अलग अलग करती है वो, तो ये ऐसा भी कर सकते हैं कि वितुस्तयति केशान महिला, या वितुस्तयि केशान भिक्षु, जो जटी भूत जो केश है उसको अलग अलग
मतलब जो है करता है, जटाओं को अलग अलग करता है। तो ये हो गया, इसमें कोई ऐसा नहीं है, नीचे इत्यादि करके और आकार का जो लूप हो गया है, सार्वधातुक से गुण हो गया है और ये बन गया। यहाँ जो विशेष रूप से जो देखना है, ये कलयति और हलयति, कलयति और हलयति, इस सूत्र में जो हली में जो ई है, कली में जो ई है, तो यहां पर निपातन से ई को अ हो गया है, ये समझ लेना है। हलयति कलयति, तो यहां पर इस सूत्र में निपातन से हली और कली जो शब्द है वो अकारांत है। माने जब व्यक्ति गन्ना इत्यादि बोता है तो हल के मुख के दोनों ओर की जो उसमें जो है पालो हम लोग कहते हैं, उसको जब हम बांधते हैं तो वह बड़ा हल बन जाता है, वो हल बड़ा हो जाता है, तो उसको कहते हैं हली। माने कहने का अभिप्राय है कि गन्ना बोते समय या गेहूं इत्यादि बोते समय या खेत जोतते समय हल का जो मुख है उसके दोनों ओर जो हम पालो बांधते हैं, गंडीरी, माने हमारे यहाँ पर पालो कहा जाता है, वो गंडीरी बड़ा सा बांधते हैं और बांधा तो बड़ा सा हल बन जाता है, जो कि वह बैल उसमें चलता है और फिर जो है पीछे 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 जो है उसमें जो है माने गन्ना बोते जाते हैं या गेहूं इत्यादि बोते जाते हैं, जो है यही। तो गन्ना बोते समय हल के मुख के दोनों ओर जो गंडीरी है, गंडीरी अर्थात पालो है, उसको बांधने पर जो हल बड़ा हो जाता है उसको हली कहते हैं। तो माने करें कि हल दो प्रकार के हैं, एक होता है, एक है बड़ा हल, दूसरा है छोटा हल। तो बड़ा हल जो है जुताई में काम आता है। अब ये अलग अलग तरीके का है, वो जिस तरीके से जिस जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आप समझ सकते हैं। तो बड़ा हल जुताई में काम आता है, हमारे यहाँ पर जिस से जुताई होता है उसी से बुआई होता है। तो बड़ा हल जुताई में काम आता है और छोटा हल जो है बोने के काम में आता है। तो ये बोने के काम में आता है। तो बड़े हल को हली कहेंगे, छोटे हल को हल कहेंगे, बस ये। तो ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है अपने अपने क्षेत्र में, जो जब बैल इत्यादि से जोतते हैं और वो जो ये होता है वो बड़ा हल हो गया और हल ही है, परंतु हाथ से हम पकड़ के खींचते हैं और पीछे पीछे हम गेहूं इत्यादि या जो कुछ भी हम बोते जाते हैं, कुछ ऐसा होगा जो बोने का कि आगे आगे ये करते जाता है और पीछे पीछे उसमें कुछ अन्न इत्यादि देते जाता है, तो हाथ से तो वो हल हो गया। तो एक तो ये हलयति अकलयति, ये जो है हम जब जुआ खेलते हैं, जुआ जब खेला जाता है, पहले खेला जाता था, तो उस जुआ खेलने में 5 पासों का प्रयोग किया जाता है, 5 उसमें पासे होते हैं। तो 5 पासा जो होता है उसके नाम है, एक का नाम है अक्षराज, दूसरे का नाम है कृत, तीसरे का नाम है त्रेता, चौथे का नाम है द्वापर, तीसरे का माने ऐसा, चलिए कली, कलयुग के नाम पर कली कह दिया, द्वापर के नाम पर द्वापर दे दिया, त्रेता के नाम पर त्रेता दे दिया और कृत के नाम पर कृत दे दिया और अक्षराज। तो 5 प्रकार के पासे हो गए, अक्षराज, कृत, त्रेता, द्वापर, कली, ये 5 पासे हो गए। तो ये जो 5 पासे हो गए उसमें से कलयति अकृतयति, तो कली और कृत पासे का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो अक्ष यहाँ पर जो है, जैसे अक्षराज है
अक्षराज, तो यहाँ पर ये जो पासे का जो आकार है आंख की तरह या शलाका की तरह के आकार के होते हैं। तो ये जो पांचों प्रकार के पासा है, अक्ष की तरह और शलाके की तरह, 5 प्रकार के पासे, उसमें से कृत और कली का प्रयोग किया गया है। इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे है धातो रे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। तो धातो रे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, तो धातो हो उकारांत पुमलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। एकाचः चकारांत पुमलिंग एकाच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। हलादे इकारांत पुमलिंग हलादी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। क्रिया समभिहारे अकारांत पुमलिंग क्रिया समभिहार सप्तमी एक वचन है। समास है कि समास जो है एकाच में समास है, क्रिया समभिहारे में भी है और हलादे में भी है। तो एकाच का पहले लेते हैं। तो एकाच माने एक अच यस्मिन, बहुब्री समास। एकोच यस्मिन अर्थात एक अच यस्मिन स एकाच, जिसमें जिस धातु में एक अच है वो एकाच होगा। और हलादे है बहुब्री समास हो गया। और हलादे है हल आदि यश स हलादि ही, तस्मात हलादे बहुब्री समास हो गया। और क्रिया समय क्रियाया समभिहार इति क्रिया समभिहार तस्मिन क्रिया समभिहारे षष्ठी समास हो गया। क्रिया समभिहार का मतलब हुआ कि समभिहार का अर्थ होता है पौनः पुण्य या भृषार्थ, क्रिया का बार बार होना, क्रिया का बार बार किया जाना और बहुत अधिक भृष अर्थ। और तो क्रियाया समभिहारे माने पौनः पुण्य अर्थे, समभिहार करते पौनः पुण्य और भृषार्थ, 2 अर्थ है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्रिया समभिहारे पौनः पुण्य अर्थे भृषार्थे वा, ऐसा प्रसन्नवृत्ति में लिखा हुआ है। तो अर्थ क्या हो गया जी? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय परश्च, और वा की अनुवृत्ति आ रही है। वा की अनुवृत्ति आ रही धातु कर्म समान कर्तृका दिच्छायम वा से वा की अनुवृत्ति आ रही है। ये जो 317 नंबर सूत्र है उससे वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? हलादे भी बहुब्री है, एकाचे बहुब्री है, धातु का विशेषण। क्या अर्थ हो गया? हलादे है एकाचो धातो हो, हलादी एकच वाला जो धातु, हलादे एकाचो धातो पर क्रिया संव्यारे अर्थे यंग प्रत्ययो विकल्पे न भवति। बने हलादे एकाचो धातो पर क्रिया संव्यारे अर्थे विकल्पे न यंग प्रत्ययो भवति। विकल्प से यंग प्रत्यय होता है। तो उदाहरण है जैसे पौनः पुण्य अर्थ में बार बार पुनः पुनः, जैसे पापच्यते देवदत्त, तो पुनः पुनः पचति देवदत्त, पापच्यते देवदत्त, पुनः पुनः यजति या यजते यजदत्त, बार बार यज्ञ करता है। अब भृषार्थ ये पौनः पुण्य अर्थ में, भृषार्थ में भृशम ज्वलती बहनी, तो जा ज्वल्यते वहनी, जहनी बहनी जो है आग जो है बहुत जल रही, खूब जलती है। तो ये जो है भृष अर्थ में हो गया। भृशम दीप्यते दे दीप्यते सूर्य, सूर्य खूब चमकता है। तो यहां जो है पापचते, पच है यंग है, संयंगों से वचन कर देंगे पच पच पूर्वाभ्यास हलादि से सा, और पच य दीर्घों की तह कृत भिन्न जो है अभ्यास उसको दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पर दीर्घ हो गया है। तो पा पच य पापच्य है शपतिप, और यहाँ पर जो है अतोलोप लग जाएगा, अतोलोप, क्योंकि ये आर्धातुक है, धातु से विहित है ये प्रत्यय।
यहाँ पर धातु से विहित है ये प्रत्यय, इसलिए यहाँ पर अतो लोप हो जाएगा। और पापच्य, अच्छा कहाँ गया? नहीं, यहाँ पर अतो लोप करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पापच यहाँ पर च में है ही नहीं। पापच्य, ठीक है, पापच्य, और पापच्य और शप है और त है, तो पापच्य अत अतो गुने हो जाएगा। यहाँ पर तो जो है अतोलोप की आवश्यकता ही नहीं है, अतोलोप की आवश्यकता ही नहीं है कि वो आर्ध धातु के परे रहते करता है, जबकि शप आर्ध धातुक नहीं है, ये सार्ध धातुक है। इसलिए पापच्यते वैसे अतो गुणों करके पापच्यते बन जाएगा, और या यज्ञते ऐसे ही बन जाएगा। तो पापच्यते या यज्ञते, पापठ्यते पुनः पुनः पठति, जाज्वल्यते दे दीप्यते, ये बन गया। या यजते यजदे पूजा संगत दान सो जा जलते ज्वला दीप्तो से बना है, दे दीप्यते दीप दीपी दीप्तो, इससे बना है। सॉरी, दिवादी गम से। इसमें कोई विशेष ये नहीं है। दीपी बने दीप जो धातु है, दीप दीप यह दीप्य हो गया, और ये जो है अभ्यास को गुण हो जाएगा। यंग या यंग लुक के परत अभ्यास को गुण हो जाता है ना जी, तो गुण हो जाएगा क्योंकि यंग है ना, गुणो यंग लुक अभ्यास से गुण भवती, यंग या यंग लुक के परे रहते, तो यहाँ पर यंग है परे, तो इसलिए गुण हो गया, दे बन गया, दे दीप्यते बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो ठीक है, अब समय भी हो गया है, तो बस एक बात रह गया कि वहां पर लोप किससे होगा? आकार का। आचार्य जी, हाँ बोलिए। आपके पास टाइम है तो हम देख रहा हूँ तो टी लोप होता है उधर, तो परिपुच्यते में पापच्यते है ना, परिपच्यते पापच्यते है। आप पीछे पहले परिपुच्यते के, अच्छा वो जब पुच्छ, हाँ जी ठीक है। परिपुच्छयते, परिपुच्यते परिपुच्य प्लस हम प्लस मिंग, इधर तो सुपो धातु प्रातिपदिक की ओर से, और ठीक है वो सब हो गया, हो गया है जी। परिपुच्य लोप, टे सूत्र का टे है, और टे का क्या अर्थ है? टे का पहले क्या अर्थ है? आप जो टेर लोप जो कहिए, ये 6-4 ही है ना जी, टे है 6-4-155 में 6-4 वार्षिकम को बताते हैं 6-4-155 धातु अवयवस्य हमः लुप्त नौ इष्टवत् भावः नाविष्टवत् भावेन कीलोपम्। किसमें? इसमें हाँ, परिपुच्छयते में, तो परिपुच्छ प्रति में परिपुच्छे बनकर न, तो ये है कि टे जो सूत्र है, टे सूत्र तो एक आता है स्थिन और इमनिच के परेते भाव संज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है। माने लास्ट, हाँ समझ गया, तो स्थन और इमनिच के परे रहते करते हैं, तो यहाँ पर स्थन और इमनिच प्रत्यय कहाँ है? ये जो है ये टे जो सूत्र है, ये भी तो स्थन और इमनिच प्रत्यय के परेते भाव संज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है, जबकि भाव संज्ञा तो है नहीं ना यहाँ पे। भाव संज्ञा यहाँ पर कहाँ है? भाव संज्ञा तो आप जो करेंगे यची भम से करेंगे ना जी। इसको सनाभ्यंतर धातव आई थी,
सनाद्यंता धातु से आप जो धातु संज्ञा करेंगे तो करने के बाद जो है आप जो है उत्पुच्छ, यहाँ पर तो पुच्छ और ई है, तो इसी के बीच में छकार द्वितीय आकार को लोप करना है ना। आकार को लोप करने चाहिए। हाँ, तो टे सूत्र कैसे लगेगा? टे तो टे का मतलब क्या? वार्तिक को बताते हैं। वार्तिक क्या है? नौ स्थनवत प्रातिपदिकस्य। अच्छा, हाँ, ये माने नौ स्थनवत प्रातिपदिकस्य कहता है कि नी के परिरते भी स्थनवत, जैसे स्थन और इमनिज के परिरते टी भाग का लोप हो जाता है, वैसे नी के परिरते भी टी भाग का लोप हो जाता है। ठीक है, हाँ, ये वार्तिक है। नाव स्थनवत प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक के आकार का लोप हो जाएगा, आकार का लोप होके टी भाग का लोप बन जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक करे आप ना। ये कहाँ से आपने देखा है? स्पेशल बुक है, पाणिनीय व्याकरण उदाहरण कोश। अच्छा, वेस्टर्नर है। अच्छा, तो उन्होंने कहा है वेंकटराज शर्मा और लक्ष्मी गोस्वामी बहुत वेरी बेस्ट 3 वॉल्यूम्स। हाँ, वो ठीक है, आप ठीक कर रहे हैं। नाव स्थनवत प्रातिपदिकस्य, ये इससे हो जाएगा, ये इस वार्तिक से होगा। अष्टाध्यायी में कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है टे सूत्र तो स्थिर और इमनिज के परिरते करता है, बहुत करता है, परंतु ये कह रहा है नाव स्थनवत प्रातिपदिकस्य कहता है कि स्थन और इमनिज के तरह नी के परे रहते भी टी भाग का लोप हो जाता है। नी के परे रहते भी टी भाग का लोप हो जाता है। तो अर्थात नी के परे रहते भी टी भाग का लोप, प्रातिपदिक के जो है नौ स्थनवत प्रातिपदिकस्य। हाँ, तो नाव स्थनवत प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक के जो है टी भाग का लोप है, तो अ का लोप हो जाएगा, टी भाग का जो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, समझ गया। के बाद हाँ, वो तो आगे तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, बस यहीं पर था कि छकार द्वितीय आकार का लोप, क्योंकि अतोलोप तो होगा नहीं। अतोलोप प्रथमा वृत्ति में आगे मुंड मिश्र लक्षण में अतोलोप दिया है, वो गलत है। वो जो है आप मुंड मिश्र लक्षण में जो देखेंगे आप, तो उन्होंने अतोलोप से आकार का लोप किया है, तो वो प्रमाद के कारण हुआ है। यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पर सो लिख रहे हैं कि लवण व्रत वत्सादि सब आकारांत है, सो अतोलोप से आकार लोप होकर यथा प्राप्त वृद्धि या गुण जब करने लगेंगे तो आकार स्थानीवत हो जाएगा इत्यादि कहा है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले कि अतोलोप से होगा ही नहीं, मुंडयति में अतोलोप से आकार लोप होगा ही नहीं, तो ये गलत है। ये व्याख्या इसने गलत ही लिखा, ही गलत है इन्होंने प्रथम वृत्ति में, जो भी प्रवाद से लिख दिए हैं, इसीलिए, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में यही आया ना, तो ये नहीं लगेगा, अतोलोप नहीं लगेगा। अतोलोप तो वहां लगेगा जहां आर धातु परे हो, और आर धातुक वो है जो धातु से भिन्न तिंसित भिन्न प्रत्यय है। तो मुंड इत्यादि धातु नहीं है, मुंड इत्यादि प्रातिपदिक है, मुंड इत्यादि जो है शब्द है। तो इसीलिए अतोलोप की यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है मेरे दृष्टि में, मेरे विचार में। तो इसलिए उन्होंने गलत लिखा हुआ है, वो ठीक नहीं लिखा है। ये आप जो करें नाव स्थनवत प्रातिपदिकस्य, ये टे सूत्र पर है, तो वो अब देखना ये है कि नाव स्थन, मैं कल इस पर देख करके फिर अच्छा से बताऊंगा। नाव स्थनवत प्रातिपदिकस्य कहता है कि नी के परे रहते भी हो जाता है। अगर नी, निंग और नीच दोनों का ग्रहण किया गया सामान्य रूप से, तो नी में से निंग भी आ गया, नीच भी आ गया। तो नी के परे रहते जो होता है तो टी भाग का लोप होता है, प्रातिपदिक के टी भाग का लोप। वो भाव संज्ञक का नहीं करता, वो सीधे ये भाव संज्ञक करना होता है।
पशु वैसे सामान्य रूप से करता, तो ये ना विसर्वत प्रातिपदिक से ये ठीक है, ये ठीक है। और इस पर कल हम और अच्छे से विचार करके मैं आपको बता दूंगा। हाँ ठीक है जी। मंत्र पाठ। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।